यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं लगा था CBSE 2026 में मैथ्स में बोर्ड में, वो है इन द गिवन फिगर TP एंड TQ आर टेंजेंट्स टू ए सर्किल विद सेंटर M। गिवन फिगर में जो TP है ये TP और TQ ये TQ, TP एंड TQ आर टेंजेंट्स टू ए सर्किल विद सेंटर M। M सेंटर के साथ में ये एक सर्किल दिया है, इस पर TP और TQ टेंजेंट्स हैं। टचिंग अनदर सर्किल विद सेंटर इन एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। इसी तरीके से एक दूसरा सर्किल है जिसका सेंटर A है, जिसका सेंटर N है। इस पर TP और TQ जो टेंजेंट्स हैं वो A और B पर टच कर रही हैं। ठीक, इट इज गिवन दैट MQ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। MQ की जो वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर गिवन है। ये वैल्यू MQ की है, MQ है 13 सेंटीमीटर। NB दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये NB है, ये 8 सेंटीमीटर है। BQ की वैल्यू 35 सेंटीमीटर है, ये चीज BQ दी हुई है, इसकी वैल्यू है 35 सेंटीमीटर। एंड TP की वैल्यू दी हुई है 80 सेंटीमीटर। TP इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो जो TP है 80 सेंटीमीटर, तो ये हमको फिगर दिया हुआ है, डायग्राम है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि बच्चों ने कहा कि कैरम वाले के बाद में नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन उनको सबसे ज़्यादा टफ लगा। मुझे नहीं पता आपको क्यों ये क्वेश्चन ऐसा आपको टफ, इसमें क्या लग गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे तो लगता है सबसे आसान सबसे इजी क्वेश्चन उसमें ये था, मगर फिर भी बच्चों ने कहा सर ये क्वेश्चन टफ है। इस वाले क्वेश्चन की वजह से भी उनको मैथ का पेपर क्यों टफ लगा मुझे नहीं पता। तो आप समझ गए, दो सर्किल्स हैं M और N, उनका जो है सेंटर है। यहाँ पे दो टेंजेंट्स हैं, ये टेंजेंट्स इसको P और Q पे टच कर रही है, इस वाले सर्किल को A और B पे टच कर रही है, जिसका सेंटर जो है N है। अब क्या क्या बताना है देखना। नेम द क्वाड्रिलेटरल MQBN, जो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है MQBN, ये क्वाड्रिलेटरल, इसका नेम बताना है। देख लीजिए MQBN। अब आप बताओ, यहां पर इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन भी कर करके दे दिया कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि MN के पैरेलल तो BQ नहीं है। MN के पैरेलल तो BQ नहीं है, क्योंकि BQ के पैरेलल तो ये वाली लाइन है जो कंस्ट्रक्ट करके दी हुई है क्वेश्चन में, और ये लाइन MQ और NB, MQ और NB ये दोनों रेडियस हैं, MQ और NB रेडियस हैं, और TQ जो है वो टेंजेंट है। तो आपको पता है कि जो रेडियस है वो हमेशा से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। और आपको नहीं भी पता हो तो क्वेश्चन में खुद उन्होंने फिगर में यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला साइन बना करके दे दिया था। मतलब बच्चा अगर ये भूल भी जाए तो पेपर में दिख रहा है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन बना हुआ है। मतलब ये और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री क्वेश्चन में भी दिया है। आपको पता भी है कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। अब अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही है, और इसके इंटीरियर एंगल का सम इसके इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनं लाइनें पैरेलल हैं। अगर किन्हीं भी दो लाइंस को ट्रांसवर्सल कट कर रहे हो, उस पे जो हमारे इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उनका सम अगर 180 डिग्री होता तो वो दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। यहाँ पर ये दोनों लाइनें हैं, ये ट्रांसवर्सल है, इसको कट कर रही है, ये भी 90 ये भी 90, दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये लाइन के पैरेलल है। और यहाँ पर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि ये और ये 90 180 हो रहा है, इंटीरियर एंगल का सम 180 आ रहा है। इसका मतलब ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है, यानी कि एक पेयर लाइंस का पैरेलल है, दूसरा पेयर लाइंस का पैरेलल नहीं है। तो ये कौन सा होगा क्वाड्रिलेटरल? जहां पर एक पेयर पैरेलल होता दूसरा पैरेलल नहीं होता, क्या बोलते हैं? आपको क्लास 9th की नॉलेज के बेस पे पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम बोलते हैं। और कुछ भी नहीं करते, अगर आप सीधे आंख से देखने पे दिख रहा है कि ये ट्रेपेजियम बना हुआ है,
अगर क्लास 9th के बच्चे से ये पूछे जाके, क्लास 9th का बच्चा बता देगा कि MQBN जो ये फिगर बना है ये क्या है, तो ट्रेपेजियम है। तो इससे ज़्यादा आसान क्या, क्लास 9th पे बेस्ट क्वेश्चन था ये कि MQBN कौन सा क्वाड्रिलेटरल, यार ट्रेपेजियम है, साफ साफ दिख रहा है, सामने दिख रहा है ट्रेपेजियम है। तो फर्स्ट वाले का तो आंसर जो है वो है ट्रेपेजियम। क्योंकि अगर आपसे ये भी नहीं हो पाया तो फिर आपकी नॉलेज का क्या ही अब कहा जाए। तो ये चीज ट्रेपेजियम हो गई। सेकंड, दूसरी चीज क्या पूछी है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा, फाइंड लेंथ ऑफ टीबी, टीबी की लेंथ बतानी है। टीबी, ये टी है, ये बी है, ये वाली लेंथ आपसे पूछी गई है, ये वाली लेंथ, ये टीबी बताना है। केवल भैया क्लास 10th के सर्किल चैप्टर में केवल 2 ही तो थ्योरम्स थी कि सर्किल की जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती। पहले तो ये थी जिसको अभी आपको यहाँ बताया। दूसरी क्या थी कि एक ही पॉइंट से सर्कल पर खींची गई 2 टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो टीपी की जो लेंथ होगी वही तो टीक्यू की लेंथ होगी। थ्योरम है सर्किल में ना ये कि एक ही पॉइंट से जो है सर्किल पे खींची गई 2 टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती, तो वो अगर 80 होगी टीपी तो फिर ये भी तो 80 हो जाएगी भैया, ये भी 80 हो जाएगी। हाँ, तो अगर हम टीबी की बात करें सेकंड में, तो जो टीपी होगा, सॉरी, जो टीपी होगा वही तो टीक्यू हो जाएगा। जो टीपी होगा वही तो टीक्यू हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 80। जो टीपी वही टीक्यू। क्यों 80? टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। अब टीक्यू अगर 80 है तो आपको पता है कि जो टीक्यू होगा भाई, यहां से ये जो ये टीक्यू है, ये टीक्यू हमारा क्यूबी और बीटी से ही तो मिलके बन रहा है। जो टीक्यू है, टीक्यू इज इक्वल टू क्यूबी, टीक्यू इज इक्वल टू क्यूबी प्लस बीटी। ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या इसको? टीक्यू जो है वो क्यूबी प्लस बीटी। अब टीक्यू की वैल्यू कितनी है, देखिए 80 दी है। क्यूबी कितना दिया है, क्यूबी 35 दिया है, प्लस बीटी। अब बीटी की वैल्यू निकालनी है, 80 में से 35 माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5 बचा। 7 में से 3 गया, 4 बचा भाई 7 में। अब बीटी की वैल्यू कितनी आ गई, हमें क्या बताना था, बीटी की तो बताना था। लीजिए, बीटी इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। सॉरी, ये पहला था, ये थर्ड था। चलिए आपको थर्ड पहले करा दिया। सेकंड क्या है, इफ mn पैरेलल टू PA, इफ, ये सेकंड है, इफ mn पैरेलल टू PA जस्टिफाई योर आंसर। देख लो भैया, ये mn है, ये mn है, ये PA है। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर mn PA के पैरेलल होगी तो कब पैरेलल होगी? 2 लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनसे एक ट्रांसवर्सल खींची जाती है और इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये तो आपको 90 डिग्री पता भी है, क्यों? रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री होती है और इसमें शो भी हो रहा है, तो ये 90 डिग्री है। अब इसको भी तो फिर 90 डिग्री का ही तो होना पड़ेगा अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री करना है, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा तभी तो हम इन दोनों को पैरेलल बोल सकते हैं। अब इसको 90 होना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, इस वाले पॉइंट से सामने वाली लाइन पर जो लाइन 90 डिग्री बना रही वो तो ये है। अब अगर 90 डिग्री यहां पर है इस वाले पॉइंट से, अब अगर ये ऐसे ऊपर उठेगा तो इस वाले पॉइंट से ये वाली लाइन 90 बना रही है ना, इसका मतलब ये तो 90 नहीं बनाएगी ना। बात समझे? इस वाले पॉइंट से ये वाली लाइन 90 बना रही है, ये लाइन। अब अगर हम इसको ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे ऊपर उठाते चले जाएंगे, तो ये वाला एंगल तो जो है यहाँ 90 है, यहाँ 90 तो नहीं होगा, कुछ और होगा, 90 के अलावा कुछ होगा, क्योंकि 90 तो सीधे था, ये 90 की तुलना में ऐसे कुछ झुक गया, तो ये 90 तो नहीं होगा। और अगर ये 90 नहीं होगा तो फिर ये भी 90 नहीं होगा।
अब अगर ये 90 नहीं है तो इन दोनों के एंगल का सम 180 डिग्री कहाँ हो रहा है, और अगर इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं हो रहा तो हम इन दोनों को कैसे पैरेलल बोल सकते, नहीं बोल सकते। तो सेकंड वाले में जो हमारे पास सेकंड वाला था, ये थर्ड वाला मैंने पहले कर दिया, जो सेकंड वाला था तो MN और PA, MN PA के पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं? क्योंकि एंगल PMN, एंगल PMN डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर एंगल PMN डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री तो फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये भी 180 डिग्री का इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। जब ये 90 नहीं तो इन दोनों का सम भी कहाँ 180 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब पैरेलल नहीं है। ले लीजिए, जस्टिफाई कर दिया। अब फाइंड लेंथ ऑफ MN, MN की लेंथ बतानी है, ये है MN। अब MN की लेंथ कैसे बताएंगे, देखिए MN की लेंथ यहां बताए देते हैं। MN की लेंथ, आप एक बात बताओ, हम इसको मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को R, इस पॉइंट को, अब हम एक ट्राइंगल ले लें, अगर सॉरी इसका तो नेम R दिया ही हुआ था, इसको R मान लेते हैं, इसका तो M दिया ही है नेम, इसको R मान लेते हैं, इसका तो M दिया ही। अब अगर हम ट्राइंगल लें, एन ट्राइंगल MNR, अगर हम ट्राइंगल MNR लेंगे तो क्या यहाँ पर हम पाइथागोरस नहीं लगा पा रहे हैं? ये 35 का स्क्वायर हो गया, ये बेस हो गया 35 का स्क्वायर, इतना कितना हो जाएगा? यहाँ तक 8 है, यहाँ तक 8 है, और ये पूरा 13 है, इतना 8 है, ये पूरा 13 है, तो ये जो बचेगा ये 5 नहीं हो जाएगा भाई? ये 8, ये पूरा 13, इतना 8 है, सामने 8 इतना है, तो ये जो बचा वो 5 हो गया। तो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो कितना होगा? 35 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू MN का स्क्वायर हो जाएगा। बस अब 35 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 17, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 8 10, 5 7 8 9 10 11 12, 12 25, तो 35 का स्क्वायर 12 25 आ गया। लिख दो 35 का स्क्वायर 1225 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर MN का स्क्वायर। अब 1225 और प्लस 25 कितना हो जाएगा? 1250 बराबर MN स्क्वायर। अब MN कितना हो जाएगा? 1250 का अंडर रूट। ठीक, अब 1250 जो होगा वो हमारा 625 का डबल हो जाएगा, क्योंकि 600 600 1250, तो 625 इंटू 2, और 625 का अंडर रूट कितना होता है? 25 √2 सेंटीमीटर। ये दो आंसर आ गया। MN की वैल्यू 25 √2 सेंटीमीटर हो जाएगी।